फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। मैंने इस बीच में कुछ चीज़ें महसूस की है और मुझे कुछ मार्गदर्शन भी आए हैं जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। आप सभी सोल फैमिली मेंबर हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपने सुना होगा कि परमात्मा जी को गुरु मानिए, है ना। तो आपको आपकी लाइफ में जो मार्गदर्शक हैं वो मिलेंगे, सही मार्ग आपको मिलेगा। क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट में आकर, क्योंकि हम सब इंसान हैं ना, हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम एक माध्यम हैं। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, और जितनी आपके लिए है उतनी आप रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या होता है, फिर ऐसे में जब आप बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ आपको इनबैलेंस लगती है तो वहाँ पर आपका इमोशनली हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस वजह से फिर वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक प्रभावित होती है। तो गुरु मानिए अपने, अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु मानना है अगर किसी को, तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी को गुरु मानिए, साईं बाबा जी को गुरु मान सकते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी को गुरु रूप में मानिए। आप जिन भी परमात्मा जी इष्ट देव जी को मानते हैं, ठीक है, उनको आप गुरु रूप में मानिए, है ना। असेंडेंट मास्टर्स आपके पास हैं, असेंडेंट मास्टर्स आपकी रक्षा करते हैं, आपको ज्ञान प्रदान करते हैं आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। जब आप धीरे धीरे अवेकन होते हैं तो आपको समझ में आने लगता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए जो यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा गया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार ये देखा है कि मुझे भी नहीं, मुझे कुछ भी आप मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आप दीदी कहिए, मैम कहिए, जब आप लोग खुद गुरु कहते हैं ना, मैं वो गुरु तत्व जो है मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जो है अर्पण कर देती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु तो वही हैं, है ना। मेरे गुरु तो भोले बाबा माता पार्वती जी हैं, माता जी हैं, और बाकी मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताती हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, है ना। थोड़ा सा आप अपने ऊपर हीलिंग कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। फिर बाद में आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा है। कभी किसी को अपने सर पे हाथ, कई बार ऐसा होता है कि आप सर पर हाथ रखने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हर एक चीज़ 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी रहती है जहाँ पर आप डिसबैलेंस होते हैं। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है। तो ये ऊर्जा मुझे रिसीव हुई, ये मैसेजेस हैं वो जिनके लिए भी हैं, सबके लिए। तो आप देख लीजिएगा किन के लिए है ये मैसेज। आपको, आप अगर गुरु मानना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव जी को मानिए, भाव से मानिए। उनकी कृपा से आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई मेंटोर जरूर मिलेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आज की जो ऊर्जा है वो ये है कि आपको इतना बड़ा आघात देने की कोशिश आपके आसपास के ही किसी इनमेच्योर व्यक्ति ने किया है। ये आपके लिए भी मैसेज है और आपके क्लोज वन के लिए भी है। आपके आसपास के किसी इनमेच्योर व्यक्ति ने ऐसा स्पेल करवाया है या करवाया था या किया था, जिससे कि ये ना एक भड़ास में, एक जेलसी में, एक ईर्ष्या में आकर किया गया था। मैं यहाँ पर 2 लोगों को देख रही हूँ, एक तो आपके तरफ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, और एक आपके पर्सन की तरफ से कोई फीमेल है, ठीक है। और ये फीमेल स्टार्टिंग से ही आपसे जेलस है, ठीक है। ये जो फीमेल है ना, ये स्टार्टिंग से ही आपके रूप रंग से, आपके कनेक्शन से, आपकी इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप इनसे बहुत बेहतर हैं, इनको ऐसा लगता है। तो ये हमेशा से ही जेलस रही हैं। और एक कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में आपको नहीं लगता था कि ये व्यक्ति आप लोगों के कनेक्शन से जेलस हो सकते हैं, इनके अंदर जो एक निगेटिव वाइब्रेशन आया ना, अचानक सडन आया, जब ये लोअर वाइब्रेशन में गए, जब आपकी एक प्रकार से ना आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करने लगे, आपके अपने भी ये कहने लगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का हेल्प नहीं लेते, आप अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। जब इनको किसी ने ऐसा कहा कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप स्पिरिचुअली बहुत हायर में जाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके की बातें आपके लिए किसी ने कही और किसी आपके क्लोज वन ने ही कही,
तब इनके अंदर वो चीज़ें ना एक जेलसी के रूप में उभर है, और ये क्या कर रहे हैं इनको खुद नहीं समझ में आया। इनको नहीं पता था कि आप प्रोटेक्टेड सोल हैं, आप स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है। यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर 30 नंबर है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर उतना असर नहीं की, लेकिन आघात पहुँचाने की कोशिश की गई। आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश हुई है, आपके लाइफ में आपके कार्य को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश हुई है। आपको जो अवार्ड या रिवार्ड मिलने वाला था, आपको स्पिरिचुअली पूरी तरीके से स्टक करने की, देखिए स्टक ही हो गया यहाँ पर, आपको स्पिरिचुअली पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया है आपके लाइफ में, ठीक है। ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं और आपके क्लोज वन के आसपास के, मैं यहाँ पर उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये 2 प्रॉपर मुझे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके वर्क को देखते हैं, या तो आपको वो देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, आपके कार्य तक इनकी पहुंच है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनको इन्होंने भेजा था आपके कार्य को कहीं ना कहीं आपके कार्य में प्रोजेक्शन करने के लिए, आपके कार्य में निगेटिव चीज़ों को, निगेटिव एंटिटी को जगाने के लिए भेजे थे, ठीक है। और ये चीज़ें ना बहुत हद तक आपके क्लोज वन के लाइफ में हुआ है। आपके क्लोज वन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे मैं सेहत में भी उतार चढ़ाव देख रही हूँ, बहुत सारी गॉसिप बातें हुई है आप लोगों के लिए। तो ये व्यक्ति ना एक जगह बैठकर, एक स्थान में बैठकर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि ये आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है, और जैसे कि मैंने कहा ये आसपास के ही लोग हैं। तो ये लोग कहीं पर बैठकर ऐसा कुछ कार्य करवा रहे थे, जिसकी वजह से सडन आपके तरफ उसका असर होता था। आज होता है लेकिन आज कम होता है। ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक की तरह आपको फील होता था, आप इस तरीके की ऊर्जा में थे, आपको ये डराना चाहते थे। देखिए यहाँ पर ऊर्जा जो मुझे रिसीव हुई है ना, ये 4 नंबर की और 9 नंबर की है। ये आपको डराना चाहते थे, आपको रात में जगाना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप बेड रेस्ट में जाएं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर आघात करना चाहते थे। और ये बेड रेस्ट कैसे, डायरेक्ट नहीं, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाएं और आप अपना कार्य करना बंद कर दें। जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, जो आप चूजन वन हैं, जो आप स्टार सीट हैं, जो आपकी चमक है, जो इनकी आंखों में गड़ती है, चुभती है, ठीक है, वो कार्य आप छोड़ दें। ऐसे तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको लगा। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की है, और कहीं ना कहीं ये आपके आसपास के या आपके क्लोज वन के आसपास के ही लोग हैं। और ये बहुत बड़े कार्मिक हैं आपके, बहुत बड़े। मैं इसलिए कहूँगी ये है छोटे से, हो सकता है आपसे छोटे हो या आपके बराबर के हो, लेकिन ये कार्मिक हैं आपके और आपके फैमिली के भी। जो व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं आपके फैमिली मेम्बर में, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्गदर्शन मिलने वाला है आने वाले समय में। कि जैसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये इस तरीके की ऊर्जा है आपके लाइफ में। तो ये स्टक नहीं कर पाए, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश किया इन्होंने, आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस करने की, आपको स्पिरिचुअली डिसबैलेंस करने की, लेकिन ये आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में ये सारी चीज़ों को करने में सफल हो गए थे। जैसे आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे बहुत ही इमोशनली जुड़ाव वाले कोई व्यक्ति हैं, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, ये सबको लगता है पर इनको बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे किसी व्यक्ति के इमोशन का लाभ उठाया है इन्होंने। आपके धन में आपके तरफ ना ऐसे माइजर लोगों को भेजा गया है। इस व्यक्ति ने अपने ही किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी व्यक्ति को आपकी तरफ भेजा था, या कॉल या मैसेज करवाया था धन देकर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लालची हैं और आपके स्ट्रेंथ पर वार किए हैं। यहाँ पर ना मैं ये देख रही हूँ कि ना ये जो व्यक्ति है ना आपके आसपास के, इसने किसी ऐसे व्यक्ति को आपके बारे में गॉसिप किया है, इसने किसी ऐसे व्यक्ति को आपके बारे में गॉसिप किया है। जब किसी व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा कि आप बहुत मेहनती हैं, आप अपने फैमिली में सबसे अलग हैं, क्या बात है, कुछ जानना चाहते थे वो आपके बारे में, तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी गॉसिप कर दी आपके बारे में कि आप अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, आप हमेशा अपने तरफ ध्यान देते हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है ना, वो चीज़ें इस व्यक्ति ने कह दिया, जबकि आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि आप कुछ भी नहीं करते, आप बैठे बैठे आपको मिलता है, ठीक है। और सभी से मतलब ना आप एक लड़ने वाले लड़ाकू किस्म के व्यक्ति हैं, जबकि आप एक योद्धा हैं। आप सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जिस सोल फैमिली मेंबर के बारे में हम बात करें कि जिनके माइंड में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया आपके बारे में, झूठी बातें करके या आपके बारे में गॉसिप करके, उनको भी सुरक्षा प्रदान किया गया है। और यहाँ पर जो भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं मिलकर, ये 2 से 3 लोग हैं, इन्होंने जो भी षड्यंत्र रचे हैं उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जय माता दी। तो आपके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में मुझे मार्गदर्शन आया कि गुरुदेव जी की विशेष कृपा है आप पर। यदि आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, यदि आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो उनकी विशेष कृपा आप पर रहती है। और यही चीज़ें हैं कि जो भी कार्मिक कनेक्शन है आपका या आपके सोल फैमिली मेंबर का, वो समाप्त हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में है इस व्यक्ति से, उनका अटैचमेंट, उनकी आंखें सडन खुलेंगी, ठीक है। ये कितना भी क्लोज हो उनका, लेकिन वो डिटैच में चले जाएंगे, ठीक है, वो डिटैच में चले जाएंगे इनसे। और एक प्रकार से ना मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, वो इनको पूरी तरीके से जैसे कहेंगे कि आप यहाँ से दूर चले जाओ, मैं आपको, मतलब इस तरीके का यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी किया है, बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न किया है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, हर एक चीज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर ये निगेटिव अटैचमेंट में थे इस वजह से, लेकिन इनकी अवेकनिंग हो रही है। जो आपके फैमिली में कोई ऐसे बड़े व्यक्ति हैं, कोई सम्मानित व्यक्ति, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। आप पर भरोसा ना करके इन्होंने इस इमेच्योर व्यक्ति पर भरोसा किया, इनके मुखौटे पर ये आ गए, है ना। ये बताना तो चाहते हैं आपको, ब्लैक मैजिक बैकफायर। जय माता दी, ठीक है। देवी देवताओं की कृपा है आप पर, आपके कनेक्शन पर, शिव शक्ति जी की कृपा है। मुझे पहले ही यहाँ पर रिसीव हो गया, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके पर्सनल लाइफ पर है। लाइफ पर्पस आपका एक बहुत बड़ा जो है सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है। साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ से और आपके क्लोज वन के लाइफ से, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल। फर्स्ट बिलियनियर इन योर हाउस, आपके जो एक अवेकन सोल है आपके आसपास, जो अवेकन सोल है, उनको ये अंदाजा हो गया है कि आप सही मार्ग पर हैं, आप सत्य हैं, आप जो भी कहते हैं वही करते हैं। और जो आपके बारे में गॉसिप हुआ है वो उनको समझ में आ रहा है, तो वो जानते हैं कि आप डायमंड हैं, ठीक है। और आपकी चमक इन लोगों की आंखों में चुभती थी, इसलिए इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप किया है, जो अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्योंकि आपका स्पेशल सोल पर्पस है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लाइफ पर्पस के साथ सोल पर्पस, तो स्पेशल सोल पर्पस है आपका। 11-11 पोर्टल में बदलाव आया आपके लाइफ में, ठीक है। या तो आपको एंजल नंबर 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या पिछले 11-11 पोर्टल में आपके लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर मैं बदलाव देख पा रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है आपका। परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को मटेरियल लाइफ में भी ये गिफ्ट हो सकता है। आपको बहुत खूबसूरत सा घर या गाड़ी, या आपके सोलमेट, यदि आप अनमैरिड हैं तो आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, और ये सोलमेट आपको स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपको हेल्प करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपके साथ में रहेंगे, आपके सोल पर्पस में भी आपके साथ में रहेंगे। सोलमेट कनेक्शन है आपका, ठीक है। ये परमात्मा जी की विशेष कृपा है, किसी के लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज है। आपके जो हिडन इनेमी है ना, ये कार्ड मुझे 2 से 3 दिन से नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो तो है, लेकिन कोई और भी व्यक्ति आपके आसपास जिनकी आइज ब्राउन आइज है, देखिए हल्का ब्राउन हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें, आपको रुकना नहीं है, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की है। तो आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाला है, और उसमें आपको काफ़ी नेम एंड फेम मिलने वाले हैं, ठीक है। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। आपके जो भी बर्डन आपके लाइफ में आए हैं ना, उस बर्डन से आपको पूरी तरीके से एक प्रकार से रिलीफ मिल रहा है। एनर्जी को बचाएं हेटर से, ये जो हेटर्स है ना, ये आपके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बचाइए, आभार व्यक्त करें।
जो कुछ भी आपको मिला है परमात्मा जी की कृपा से, उसके लिए आभारी रहें। कोई ऐसा ही मुझे कार्ड नज़र आ रहा था, कोई ऐसे ही छली लोग हैं आपके लाइफ में, इनर एंड आउटर। मैं यहाँ पर घर के आसपास के लोगों को भी देख रही हूँ और आउटसाइडर भी देख रही हूँ, जो आपकी ऊर्जा से जेलस हैं, जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ब्राउन आइस इनकी हो सकती है, 25 नंबर इनका हो सकता है, जो आउटसाइडर हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके आसपास है, आपके अपनों में भी कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिनका ब्राउन आइस है। इनकी चालाकी से, इनकी मीठी मीठी बातों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। सन की ऊर्जा है आपके लाइफ में, एक न्यू ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी सक्सेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने देख ही लिया, आपकी एनर्जी के दायरे को यहाँ पर ना कम किया जाए, तो आपकी बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मतलब ना आप नहीं भी कर रहे ना, तो भी कई लोग आपसे दूर जा रहे हैं। मतलब आप अपने फ़ोन में मतलब देखेंगे ना, मोबाइल में, तो बहुत सारे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, या दूर किया जा रहा है, या उनके नंबर्स हट रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर ये बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। और आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन है, आप भी अपने पर्सन के लिए, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, निष्ठावान है, और आपके पर्सन भी ऑनेस्ट है, आपको ये बताया जा रहा है। यहाँ पर ना दो आउटसाइडर और आसपास की दो ऐसी फीमेल हैं जिनको आपके मनी से, आपके अबंडेंस से, आपके ज्ञान से बहुत ज़्यादा जेलसी है, प्लस आपकी ब्यूटी से। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिलने वाला है, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलने वाला है। यदि ये इन्होंने आपके तरफ 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी थी, ठीक है, आपको कंफ्यूज किया था, या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर को कंफ्यूज किया था, अब इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में इनके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आने वाला है। ये इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है, नहीं समझ रहे, तो अब इनके लाइफ में टावर यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं। 16 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है। एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यहाँ पर आ रहा है, एंजल्स बहुत प्रेम करते हैं आपसे। ठीक है, एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके आसपास हैं, आपके पूर्वज जी का आशीर्वाद है। देखिए, पूर्वज जी आपको बीच बीच में ही मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, जब जैसे मैं यहाँ पर अभी, हाँ, मुझे आज ये मैसेज मिला है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी है, ठीक है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग का समय था उनका, लेकिन वो उनको 3D से वो गए, है ना, मतलब उन्होंने उनका जो सोल है वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल थे, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये मुझे मेडिटेशन में मार्गदर्शन आया है। तो यदि आपको किसी का ड्रीम आता है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा में थे और ये व्यक्ति डिवोटी भी हैं, ठीक है, तो ये आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इन्होंने वहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि आपको मैंने पहले भी कहा था, जीवात्मा जगत के नियम जो किताब है वो पढ़िएगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इन्होंने जो क्रिएटर से वहाँ पर, जहाँ जिस भी स्थान में ये है, बहुत अच्छे स्थान में है, उस स्थान में इन्होंने क्रिएटर से बात की है कि वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं ड्रीम के द्वारा या किसी भी प्रकार से, क्या वो कर सकते हैं। तो उनको वहाँ से उनको कह दिया गया है कि आपकी वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वो मदद कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा में, आपको आगे बढ़ने में और कुछ ऐसी चीज़ों को बताने में, कुछ रहस्य ओपन करने में। तो वो आपसे यहाँ पर परमिशन लेना चाहते हैं। वो आपको, हो सकता है ड्रीम आपको उनका आए। ठीक है, ये बहुत ही अलग और बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है। ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। तो यदि आपको उनके ड्रीम आते हैं या वो आपको ड्रीम में कुछ बताते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन, देखिए हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स है, जो बहुत ही प्योर सोल, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्योर सोल थे। ठीक है, इस वजह से इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, ये आपके लाइफ में उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। आपका इनसे क्या होता है कि हम जब 3D में रहते हैं ना, हम एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन सोल सब जगह होता है। तो सोल आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुड कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ में उन्होंने बहुत सारे गुड कर्मास किए हैं, तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत ही अलग मैसेज है। ठीक है,
तो आप देख लीजिएगा, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसी वजह से कोई आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है निगेटिव थॉट ये आपके माइंड में डाल सकते हैं जो आपके हेटर्स हैं, अपनों के लिए, जो आपके अपने हैं, जो सच्चे हैं, और जो फाल्स ईगो में हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपकी कभी भी हेल्प और कभी भी वैल्यू नहीं किए हैं, उनके लिए आप अच्छा सोचें। तो आपको बहुत ही सोच विचार करके अपने माइंड को हमेशा ही पॉजिटिव रखिए। जैसे ही थोड़ा निगेटिव होता है, तुरंत मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भजन सुनिए, है ना। कुछ नहीं कर सकते तो भजन सुनिए। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके स्ट्रेंथ को माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा से आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, और आपको हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, योग जरूर करना है। और पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहिए। इन्होंने तो पहले ही बहुत कुछ कर दिया, जिसका इफेक्ट आप पर नहीं पड़ा है वो उतना ही, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, 20%, 30%, और वो भी हील्ड हो रहे हैं आपके लाइफ में, वो भी हीलिंग आ रहा है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपको पता है नहीं पता आपके असेंडेंट मास्टर के बारे में, या आपके असेंडेंट मास्टर्स, लेकिन आपके असेंडेंट मास्टर्स आपकी यहाँ पर आपको राह दिखा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपकी रक्षा करें, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा करें। तो उनको आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो मुझे ये जो एनर्जी जिनकी भी रिसीव होती है, वो अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। आप प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ये मार्गदर्शन आपके लिए है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रेम है, आपका जो सम्मान है, इसी प्रकार बना रहे। कहीं से भी, चाहे इंडिया से, चाहे बाहर से, आप कहीं से भी अगर रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप यदि रेमेडी सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो यहाँ से भी सीखते हैं और बाहर से भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से भी आते हैं, तो कहीं से भी हो, आप किसी भी सिटी से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सोल अवेकनिंग का है, ये तो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, परमात्मा जी की कृपा है। जब आपके ऊपर कृपा होगी तभी आप इधर आपको भेजा जाएगा, है ना, तभी आप हीलिंग सीख सकते हैं। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप बार बार आपको लग रहा है कि आपको रेकी हीलिंग सीखना चाहिए, तो ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि जब मेरे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो गुरुदेव जी की कृपा से रेकी हीलिंग, मतलब अब ऐसा हो गया है कि मेरे हाथों में मैं यदि 3 बार आवाहन करती हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं क्लास भी लेती हूँ ना, तो मैं 3 बार वो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट लोगों को कि मैं अगर ऐसा कहती हूँ तो इतनी ऊर्जा है। तो इतनी ऊर्जा आपको फील होती है जब रेकी ग्रैंड मास्टर में आप पहुँच जाते हैं, रेकी मास्टर आप कर लेते हैं, रेकी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, आप शक्तिपात आपका हो जाता है। क्योंकि ये शक्तिपात जो है परमात्मा जी की कृपा है, यूनिवर्सल ऊर्जा है, जो कि टीचर के माध्यम से आप तक पहुंचता है, लेकिन है वो कृपा परमात्मा जी की। तो परमात्मा जी की कृपा में आप रहिए, रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, रेमेडी जरूर सीखिए। टेक केयर।